एवरीवन, तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है, वो भी लगभग 9000 फीट की हाइट में। तो मैं हूँ आज अपने गाँव के चाचू जो खाला में रहते हैं बोनब्याव में, तो उनके घर में। तो वहाँ आए हैं देवतरुद्र महाराज जी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी लोकेशन है, तो मैंने भी कर दिया है यहीं से अपने आज का ब्लॉग शुरू। तो मैं आज फ़िलहाल यहीं रहूँगा क्योंकि मुझे आज यहीं पे मेहमानी में फिर से जाना है। देवतरुद्र महाराज जी भी आज यहीं साथ में हमारे कबीर चाचू जी के घर में जा रहे हैं। तो आज हम वहाँ इन्वाइट है, तो मैं भी वहाँ की ओर जा रहा हूँ। ये देखो, ये साथ में है पवन। तो हम भी अभी टीटू भाई के घर से अभी आए हैं और जा रहे हैं चाचू के घर पे। ये देखो जी, यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। और सबसे पहले कोट काली माता जी के दर्शन। तो ये देखो जी, हमारे कोट की काली माता जी। तो और साथ साथ ये इधर हमारे कुठाड़ी गांव और कुछ इस तरह से यहाँ का शानदार सा व्यू। ये देखो जी कड़ीवन। तो हमारी ये नावर वैली यहाँ से लगभग पूरी ही दिखाई दे रही है। तो काफ़ी खूबसूरत सा व्यू बनता है यहाँ से हमारे नावर वैली का। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू। और ये है साथ में ही हमारा खलाई गांव और पुजाली 3 इस साइड को और फ्रोग। तो कुछ इस तरह से साथ में ही यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं हमारे मिनी स्विट्ज़रलैंड देवरी घाट के। तो बिल्कुल यहाँ से नज़दीक दिखता है, जो हमारे घर से लगभग काफ़ी दूर सा दिखता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू। तो सुबह सुबह करवाते हैं आपको देवतरुद्र महाराज जी के दर्शन। तो हम भी पहुँच चुके हैं देवतरुद्र महाराज जी के पास। तो कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू और यहाँ पे काफ़ी शानदार सा व्यू। और सभी लोग यहाँ पे आना अब इकट्ठा शुरू हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से लगा है यहाँ पे काम। तो यहाँ पे लगी है ब्रेकफास्ट की तैयारी। ये देखो जी, कुछ इस तरह से खाला के यंगस्टर कर रहे हैं काम। ये देखो यंगस्टर आरव घाटा भी चाय का आनंद ले रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लगी है यहाँ पर खाला के यंगस्टर के द्वारा ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ। तो ये देखो जी, सुबह सुबह ही चाचू जी के साथ लगे हैं। तो ये है हमारे चाचू जी, जिनके यहाँ आज देवतरुद्र जी महाराज पधारे हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी ग्रामवासियों को इनवाइट किया है। तो आज के दिन के अब 9 भी बज चुके हैं और देवतरुद्र महाराज जी की सुबह की पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। ये देखो जी, कुछ इस तरह से लगा है यहाँ पे पूजन का प्रोग्राम। तो सुबह सुबह के पूजन के साथ ही माली माम जी द्वारा लगाया जा रहा है सबको तिलक। तो जो पूजा का तिलक होता है, तो इस तरह से सभी लोग बारी बारी से तिलक का भी ग्रहण कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सभी लोग, ये देखो जी, तिलक वगैरह का काम चला हुआ है। तो आज के दिन के अब 9:30 भी हो चुके हैं। तो देवतरुद्र महाराज जी का पूजन वगैरह भी हो चुका है क्लोज। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे पूजन के लिए। तो ये है चाचू जी का घर, जिन्होंने देवतरुद्र महाराज जी को यहाँ पे अपने दैरी में बुलाया था। तो कुछ इस तरह से यहाँ से दिखती है हमारी नावर वैली। ये है हमारी नावर वैली। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इस नावर वैली का। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेबों के बहुत सारे बगीचे वगैरह हैं। तो कुछ इस तरह से जंगल एनवायरनमेंट बिल्कुल शुद्ध है। तो ये देखो जी, यहाँ का हमारा जो सामने पार्क गांव दिख रहा है, ये है श्रोथा मेल्ठी। और कुछ इस तरह से ये हमारा मिनी स्विट्ज़रलैंड देवरी घाट का एरिया। और ये है हमारा टिक्कर। और इस तरफ को है हमारा फ्रोग पुजाली नंबर 3। और यहाँ पे है साथ में ही हमारा कड़ीवन गाँव। तो ये हमारी नावर वैली में आता है। तो साथ में ही जो लास्ट में हमें टापू सा दिख रहा है, तो ये है खाटू माता का मंदिर। तो इसके साथ साथ ही है यहाँ पे
कोट काली माता का मंदिर और साथ में ही है हमारा, इसके साथ साथ ये हमारा कुठाड़ी गांव। तो थोड़ी देर में आपको कुठाड़ी गांव का व्यू दिखाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे देवभूमि में काफ़ी अच्छी सी लोकेशन देखने को मिलती है। तो ये एरिया सेबों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें कुछ खाली जगह भी आपको दिख रही होगी, लेकिन फिर भी बगीचों से ये क्षेत्र काफ़ी भरपूर है। तो इसमें लगभग 1 लाख के करीब पेटियाँ सेब की निकल जाती है इस एरिया में। तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, तो मुझे तो फ़िलहाल मोटा मोटा आइडिया है। और ये है हमारी जगतेली गांव की हाइट जो सामने पार दिख रही है। तो ये है हमारा सरायधार का एरिया। तो ये है सामने साथ में मेरा गांव जो काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से मैं भी यहाँ से आया हूँ। तो आज हमने जाना है यहाँ कबीर चाचू जी के घर में, जिनके आज दैरी है। तो आज मैं देवतद्र महाराज जी के साथ वहीं जाऊँगा। तो आज हम वहाँ सादर आमंत्रित है। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपसे। तो ये है हमारे शर्मा जी, देवता जी के पुजारी जी। तो इन्हें देवता जी को पूजन करने की जो कार्यभार संभाला है। तो काफ़ी तो शर्मा जी यहाँ पे वादियों का आनंद ले रहे हैं। तो ये काफ़ी लो हाइट में होते हैं। तो लो हाइट साइट मैंने कहा आज ये काफ़ी खुशी इनके मुंह से ही झलक रही है। महाराज का ये होम स्टे। तो फाइनली अब हम भी पहुंच चुके हैं कुठाड़ी वाली लोकेशन पे, जहाँ से हमें कुठाड़ी एरिया दिखता है। तो ये देखो जी, ये है हमारा साथ ही कुठाड़ी गांव। तो काफ़ी सुंदर सा गांव है ये भी, कुठाड़ी गांव। और साथ में ये हमारा कोट काली माता का टेम्पल। तो जो ये मीना है, ज्येष्ठ मीना, तो इसमें हम हर संडे को यहाँ माता रानी के दर्शन करने भी जाते हैं। तो यदि मैं भी गया तो आपको कोट काली माता के दर्शन करवाऊँगा। ये है जी यहाँ पे हमारे मुंदर घाटी। तो यहाँ से रोड जाता है सीधा ननकरी के लिए, और जो ये रोड सीधा जा रहा है तो ये जा रहा है शिमला के लिए, कुछ इस तरह से। तो यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। तो फाइनली मैं इस लोकेशन पे पहुँच चुका। तो ये है थेरनू का मशहूर ढांक, जो थेरनू नाम से जाना जाता है। तो कुछ इस तरह से ये देखो जी, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है वाव। तो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा आता है हमारे यहाँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से हमारा कुठाड़ी एरिया, और साथ में हमारा कड़ीवण गणासीधार एरिया। तो ये देखो जी हमारा कुठाड़ी एरिया और कुठाड़ी गांव, कुछ इस तरह से बहुत बड़ा क्षेत्रफल है हमारे कुठाड़ी गांव का। तो ये भी सारा हमारा नावर वैली में आता है। तो लगभग जो हमारा नीचे घासनी, खलगर और कुठाड़ी, तो इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है। नालाबन, टूटू पानी वगैरह, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल आता है हमारे कुठाड़ी गांव का। तो ये भी कोट काली माता के साथ तक लगभग कुठाड़ी का एरिया ही जाता है। और ये साथ में है हमारे गणासीधार। तो इससे परे हमारे बागी की सीमा शुरू हो जाती है। और जो हमें लास्ट दूर वो चोटी दिख रही, तो ये है हाटू की माता का स्थान, जो कि हमारे नारकंडा के नज़दीक है। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जाओ तो एक प्यारी सी लोकेशन हर जगह देखने को मिलती है। एक तो क्या अनेक, चाहे कहीं भी, चाहे पेड़ लो, पौधे लो, कुछ भी लो, पर्वत, जो चोटी वगैरह है, कुछ भी। जो देखो जी काफ़ी अच्छे पेड़ है यहाँ पे, थूणा के पेड़। तो हम इन्हें थूणे के पेड़ से जानते हैं। तो काफ़ी शानदार से पेड़ है ये भी। और देवदार कायल के पेड़ों के तो खैर अंबार सा ही लगा होता है यहाँ पे। तो देखो जी ये स्थान भी काफ़ी खूबसूरत सा, ये कुठाड़ी के साथ ही है हमारे। तो काफ़ी भयानक सी पहाड़ चोटी जो है दिख रही है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे भी। तो इस तरह से हमारा आज का लंच भी हो चुका है शुरू। तो ब्रेकफास्ट और लंच हमारा इकट्ठा ही हो रहा है, क्योंकि 10-11 बज चुके हैं। तो ये देखो जी आज हमें यहाँ पे एप्पल भी मिल चुके हैं खाने के लिए। तो सभी को एक एक एप्पल मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से अभी भी यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश एप्पल रह रहे हैं चाचू के। तो यहाँ पे हमारी नई फसल भी लगभग अब काफ़ी बड़ी जा चुकी है। तो ये देखो जी बिल्कुल पुराना पिछले साल का एप्पल अभी भी बिल्कुल फ्रेश। तो ये है देवभूमि हिमाचल की हाइट, जहाँ 9000 फीट हाइट है। तो यहाँ पे सेब बिल्कुल अभी तक फ्रेश रह रहा है पिछले साल का भी।
तो इस तरह से सभी लोग सेब का आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश सेब। तो आज के दिन के अब 11:30 भी हो चुके हैं, तो लंच वगैरह भी हमारा हो चुका है क्लोज। तो अब थोड़ी देर में देवता रुद्र महाराज जी भी अब यहाँ से करेंगे प्रस्थान चाचू जी के घर नीचे पड़ोस में। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में ही। तो इस तरह से लंच के बाद अब देवता रुद्र महाराज जी का भी अब चाचू के घर जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और जो तंबू है देवता रुद्र महाराज जी का वो भी अब पैक हो चुका है। तो कुछ जो हमारे बर्तन वगैरह रहते हैं तो इन्हें भी हम अब गाड़ी में नीचे ले जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद देवता रुद्र महाराज जी भी करेंगे प्रस्थान कबीर चाचू के घर की ओर। तो दिखाते हैं आपको भी। तो हमारा यहाँ से सफ़र भी अब चल पड़ा है चाचू के घर नीचे, क्योंकि वहाँ भी हमें जाना है। देवता रुद्र महाराज जी वहाँ भी इन्वाइट है। देवता जी के बाज की मधुर की ध्वनि के साथ साथ हम भी चल पड़े हैं अब नीचे की ओर। तो ये देखो जी, भाभी जी और उनका बेटा भी कर रहे हैं देवता जी का स्वागत। तो इस तरह से हमारा सफ़र चला है। अब लगभग 5-10 मिनट का ही रन होगा आज हमारा यहाँ से। तो क्योंकि आज हमें जाना है चाचू के घर, तो यहाँ हम इनवाइट है, इसलिए मैं पिछले कल घर भी नहीं गया था। तो आज यहीं होंगे हम खाला में बोनब्याओ में स्टे। तो इस तरह से सबसे पहले देवता रुद्र जी का जो बाज होता है तो बजाने वाले वो सबसे पहले चलते हैं। तो उसके पीछे हमारे बहुत से लोग और बीच में हमारे देवता रुद्र महाराज जी भी चलते हैं। तो आज का हमारा सफ़र देवता रुद्र महाराज जी के साथ हमारी बोनब्याओ वैली से जो नाहौर वैली कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे पूरे नाहौर वैली का व्यू। तो ये है हमारी नाहौर वैली। तो इस तरह से हमारी 9000 की हाइट भी थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि हम नीचे नीचे उतरना भी शुरू हो चुके हैं। तो ये देखो जी यहाँ की खूबसूरती, वाओ। तो ये है हमारा साथ में ही खलाई गांव, जो ये सामने नीचे दिख रहा है। तो ये इसकी डोगरिया कुछ खलाई गांव की। तो देखो जी, देवता रुद्र महाराज जी के साथ साथ चले हैं हमारा कारवां भी अब चाचू के घर। तो कुछ इस तरह से देवता रुद्र महाराज जी हमारे साथ साथ चले हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह से रोड निकाला गया है शॉर्ट में, चाचू ने अपने खेत के लिए निकाला है परे। तो ये है चाचू जी का रोड है ये। तो ये देखो जी, एक और प्यारी सी लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ से मेरे गांव का व्यू भी दिखता है, साथ में हमारा बोनब्याओ एरिया। तो ये है गुरुजी। तो ये भी कुछ इस तरह से नाहौर वैली यहाँ पे। और ये है हमारा वाटर टैंक, जो कि हमारे लिफ्ट का पानी इसमें सरायधार बोनब्याओ नाव की तरफ जाता है। तो देखो जी, यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। तो यहाँ से जाने का दिल भी नहीं करता है। तो कुछ इस तरह से बहुत शानदार सा व्यू है हमारी नाहौर वैली का। तो कोट काली माता से हमारा ये एरिया शुरू होता है और रोडू तक हमारी नाहौर वैली है इस साइड से। तो ये है हमारा खलाई एरिया। तो काफ़ी अच्छा है, ये भी हमारे नाहौर का खूबसूरत सा गाँव। तो बहुत से कमेंट आते हैं कि कभी आप खलाई भी दिखाओ, तो मैं आपको खलाई भी दिखाऊंगा कभी स्पेशल गांव में आके। तो ये कुछ यहाँ से लिया गया है खलाई गांव का खूबसूरत सा व्यू, और साथ में हमारा पुजाली 3 एरिया।
ये साथ में ये है हमारा नीचे खलाई गांव। तो ये खलाई गांव का कुछ एरिया है जो ये इस तरफ दिख रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत सा एरिया है खलाई गांव का। और बाहर की साइड है हमारे पुजाली नंबर 3 देवता गोलीनाग जी का मंदिर। और कुछ इस तरह से ये हमारे माल्टा जी और कपिल भाई भी ले रहे हैं देव यात्रा का आनंद। तो ये है हमारी नावर वैली फिर से काफ़ी शानदार सी वैली है। आज आसमान में हल्के हल्के से बादल भी आ चुके हैं। तो ये लगभग 2-3 बजे का समय ही मौसम ने पकड़ रखा है बरसने का। तो फाइनली हम कबीर चाचू जी के घर में भी पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पे देवता रुद्र महाराज की पूजा अर्चना भी हो रही है। तो कुछ इस तरह से चाचू जी के घर में हम पहुंच चुके हैं। तो पूजा अर्चना के साथ साथ यहाँ के लोग खाना बनाने की तैयारियों में भी अब लग पड़े हैं। तो आज का ये हमारा जो पूजा होती है तो इस तरह से संपन्न होती है। देखो जी, कुछ जॉब वगैरह से जो देवता जी को फूल वगैरह डालते हैं। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का प्रोग्राम। तो आज का ब्लॉग भी करते हैं इसी पूजा के साथ समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।